हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मोशन प्रो फिजियोथेरेपी। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि कपिंग थेरेपी बेल्स पाल्सी पेशेंट्स के लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है, इसके बेनिफिट्स क्या है, इसके नुकसान क्या है और क्या हमें बेल्स पाल्सी के पेशेंट्स में कपिंग थेरेपी देनी चाहिए कि नहीं, ये सारा आज मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो आप बेल्स पाल्सी पेशेंट्स और बाकी सभी पेशेंट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा जिसमें मैं अपना कंक्लूजन शेयर करूँगी। एंड आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कपिंग थेरेपी आखिर में है क्या। एंड आजकल बहुत ट्रेंड में चल रही कपिंग थेरेपी। आपने बहुत से अपने साथ के फ्रेंड्स को, पेशेंट्स को देखा होगा कपिंग थेरेपी लेते हुए, जिसमें कि ज़्यादातर आपने कमर में देखा होगा कपिंग थेरेपी लेते हुए, जिसमें कि कप होते हैं जिनको कि बैक में प्रेशर के साथ हम स्टिक करते हैं और उसके बाद वो अपना इफेक्ट दिखाता है। तो आइए सबसे पहले जानें कि व्हाट इज़ कपिंग थेरेपी। तो कपिंग थेरेपी एक बहुत पुरानी टेक्निक है और बहुत पुराने टाइम से चलते आ रही है। तो कपिंग थेरेपी में क्या होता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे बॉडी में पेन को कम करने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए कपिंग थेरेपी यूज़ की जाती है, जिसमें कि कप्स होते हैं जो या तो प्लास्टिक के बने होते हैं या दूसरे मेटल्स के बने होते हैं, जिनको बॉडी में सक्शन के थ्रू चिपकाया जाता है। उसके बाद जिस जिस जगह पे वो कप्स चिपके होते हैं उस जगह के आसपास का ब्लड फ्लो, मतलब जो खून का संचालन है, वो बढ़ जाता है। तो बेसिकली कपिंग थेरेपी है आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करने के लिए और पेन को रिलीव करने के लिए। और जो कपिंग थेरेपी में कप्स यूज़ किए जाते हैं वो या तो प्लास्टिक के बने होते हैं, या तो बैम्बू के बने होते हैं, या तो फिर कोई मेटल के बने होते हैं, या मिट्टी के बने होते हैं, या तो फिर सिलिकॉन के बने होते हैं। तो इन सभी कप्स को यूज़ किया जाता है हमारी बॉडी में सक्शन लेने की। अब आइए थोड़ा बहुत जानते हैं कपिंग थेरेपी के बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कपिंग थेरेपी कितनी पुरानी है। तो कपिंग थेरेपी जो है वो 1500 BC मीन्स जब क्राइस्ट भी पैदा नहीं हुए थे तब से कपिंग थेरेपी इजिप्शियंस पीपल यूज़ करते हुए आ रहे हैं, ग्रीक लोग यूज़ करते हुए आ रहे हैं। एंड तब ज़माने में ये लोग कपिंग थेरेपी को वर्टाइगो के लिए, दर्द के लिए, बॉडी में किसी भी तरह की बीमारियों के लिए कपिंग थेरेपी का इस्तेमाल करते थे। और जो ये कपिंग थेरेपी है, इसको जो प्रोफे है मोहम्मद, उन्होंने भी यूज़ किया है। तो उन्होंने इसका नाम हिजामा दिया था। तो आपने अब भी बहुत सुना होगा हिजामा थेरेपी, कपिंग थेरेपी। तो ये एक ही पार्ट है कपिंग थेरेपी का। और शुरू में उस दौरान तो प्लास्टिक का मटेरियल नहीं होता था, सिलिकॉन का मटेरियल नहीं होता था। तो उस ज़माने में लोग उस समय जो एनिमल्स के सींग होते हैं, जो अंदर से खोखले सींग होते हैं, उनका इस्तेमाल करते थे सक्शन करने के लिए। चाहे किसी का बहुत बड़ा बॉयल हो, मतलब फोड़ा, या फिर किसी को सांप ने काट लिया, तो उस ज़माने में सींगों का यूज़ किया जाता था सक्शन करने के लिए। तो उस ज़माने से कपिंग थेरेपी चलती हुई आ रही है। तो कपिंग थेरेपी कोई एक मॉडर्न टेक्निक नहीं है, ये पुरानी टेक्निक है जो इजिप्शियन, चाइनीज़ लोग यूज़ करते थे, जिसको अब हमने थोड़ा सा मॉडर्नाइज कर दिया है, नया कर दिया है। अब आइए जानते हैं कपिंग कितने टाइप्स की होती है। तो कपिंग मेनली दो टाइप की होती है। एक होती है आपकी ड्राई कपिंग, एक होती है आपकी वेट कपिंग। जैसे कि नाम से आप समझ रहे हैं, ड्राई मीन सूखा, वेट मीन्स गीला। तो ड्राई कपिंग सबसे पहले देखते क्या होता है कि ड्राई कपिंग में क्या होता है कि कप्स होते हैं, उसको आप इधर मैकेनिकल सक्शंस होते हैं आजकल, उसके थ्रू बॉडी में प्लेस करते हैं और सक्शन जनरेट करते हैं। या तो फिर एक फ्लेमेबल सब्सटेंस होता है या कोई भी हर्ब होता है, उसको आपने कप के अंदर डाला, उसको उसमें आग लगाई एंड उसमें थोड़ी सी बहुत जब फ्लेम्स बननी शुरू हो जाती है, जब वो फ्लेम्स ठंडी हो जाती है, तो वो कप स्किन को ऊपर खींच लेते हैं। तो मेन कपिंग से क्या हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये आपकी ब्लड कैपिलरीज को खींच रहा है, जिससे कि और भी ज़्यादा ब्लड उस एरिया में आ रहा है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो रहा है और बॉडी में स्टिफनेस, अकड़न भी कम हो रही है। तो ये है आपकी ड्राई कपिंग। फिर आती है आपकी वेट कपिंग। अब वेट कपिंग में क्या हो रहा है कि सक्शन को जब हम बॉडी में, कप को जब हम बॉडी में सक्शन करके निकालते हैं, उसमें क्या करते हैं थेरेपिस्ट, एक हल्का सा कट मार देते हैं। हल्का सा कट मारने से क्या होता है कि उसके अंदर ब्लड निकलना शुरू हो जाता है।
अब ब्लड जब उसमें निकलना शुरू हो जाता है तो उसमें ये थ्योरी मानी गई है कि जब भी हम छोटी मोटी कैपिलरीज को कट करते हैं तो हमारी बॉडी नेचुरली ओपियोइड्स को रिलीज करता है, जिससे कि हमें पेन रिलीविंग में काफ़ी मतलब हमें असर देखने को मिलता है हमारे पेन में। और जो इन्फ्लामेटरी सेल्स हैं वो इन्फ्लामेटरी सेल्स बॉडी के जितने भी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको ईट करते हैं, एंड उससे हमारा मतलब बॉडी के लिए इम्यूनिटी के लिए अच्छा है। मतलब ये है वेट कपिंग का मेन आइडिया। तो वेट कपिंग में क्या होता है, हल्का से कट मार के ब्लड को बाहर निकाला जाता है एंड उसको कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए रखा जाता है, और ये ड्यूरेशन डिपेंड करता है। तो वेट कपिंग में जब वेट कपिंग कंप्लीट होती है या तो उसको 3 मिनट या 10 से 15 मिनट के लिए, ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है, उतने मिनट के लिए रखा जाता है। उसके बाद जब हम उस कप्स को निकालते हैं उसके बाद स्किन को क्लीन करके उसमें एक एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट लगा दिया जाता है जिससे कि इन्फेक्शन ना हो, और फिर उस कपिंग थेरेपी को दोबारा से 20 डेज के बाद या 4 से 8 हफ्ते के बाद दोबारा से रिपीट किया जाता है। तो ये है वेट कपिंग। तो कपिंग के क्या फ़ायदे हैं एक बार ये भी देख लेते हैं। तो कपिंग थेरेपी मेनली आपकी पेन मैनेजमेंट के लिए फ़ायदेमंद रहती है। जिनको बहुत लंबे टाइम से पेन चल रहा है, जैसे कि कोई रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, उनमें कपिंग थेरेपी काफ़ी अच्छी फ़ायदेमंद है। और कपिंग थेरेपी हमारे एक्ने, पिंपल्स वाले पेशेंट्स के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। फर्टिलिटी इश्यूज़ जिनमें है, गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जिनमें है, उनमें भी कपिंग इश्यूज़ काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो कपिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अब मेन क्वेश्चन जो है वो ये है कि बेल्स पाल्सी में कपिंग थेरेपी फ़ायदेमंद है कि नहीं है। तो जैसे कि मैंने आपको कपिंग थेरेपी एक्सप्लेन किया, ज़्यादातर हम कपिंग थेरेपी पैरों में, बैक में, एब्डोमेन में, ऐसे एरियाज में देते हैं, चेस्ट में देते हैं जहाँ पे मेजर मसल्स है, बड़ी बड़ी मसल्स है। ऐसा नहीं है कि फेस में नहीं दे सकते, फेस के लिए भी डिफरेंट कप्स आते हैं, लेकिन कपिंग थेरेपी ज़्यादातर उन मसल्स में दी जाती है जो बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, क्योंकि कपिंग थेरेपी का साइड इफेक्ट ये होता है कि जिस जगह पे कप्स यूज़ करेंगे वो जगह नीला पड़ जाएगा, कभी कभी छाले पड़ सकते हैं, कभी कभी बर्न्स हो सकते हैं, और कभी कभी स्किन इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बेल्स पाल्सी वाले पेशेंट्स में कपिंग थेरेपी अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक यूज़ करना है, क्योंकि बेल्स पाल्सी जो है वो चेहरे की कंडीशन है, एंड चेहरा सबसे इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप किसी से बात करें, चाहे आपको किसी से सोशली मिलना है, तो फेस इज़ द फर्स्ट थिंग जो लोग आपको सबसे पहले आपके चेहरे को देख के नोटिस करते हैं, ठीक है। तो बेल्स पाल्सी में ऑलरेडी अगर अच्छे से ठीक नहीं हो रहा है आपका बेल्स पाल्सी, तो ऑलरेडी पेशेंट्स को डिप्रेशन में चले जाते हैं। कितने पेशेंट्स सोशली एकदम आइसोलेट हो जाते हैं, पब्लिक में बोलने से डर लगता है, पब्लिक स्पीकिंग करने से डर लगता है, जाने से डर लगता है, तो ऑलरेडी डिप्रेशन का खतरा होता है बेल्स पाल्सी वाले पेशेंट्स में। कपिंग थेरेपी अगर आप करवा रहे हैं तो कपिंग थेरेपी ऐसा नहीं है कि फ़ायदेमंद नहीं है, कपिंग थेरेपी फ़ायदेमंद है। बेल्स पाल्सी में देखा गया है कि उसकी रिकवरी अच्छी है, लेकिन अगर आप कपिंग थेरेपी करवा रहे हैं तो किसी अच्छी जगह, सर्टिफाइड जगह से करवाइए। और एक और चीज़ जो कपिंग थेरेपी वाले पेशेंट्स अगर जो करवाना चाहते हैं उनको ये ध्यान रखनी है, अगर कोई ऐसी कंडीशन है बॉडी में जिसमें हीलिंग जल्दी नहीं होती है, जैसे कि डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स की हीलिंग जल्दी नहीं होती है, और उसमें अगर आप वेट कपिंग जिसमें ऑलरेडी हम कट्स करते हैं स्किन में, उसका यूज़ करते हैं तो उसमें खतरा है, क्योंकि घाव जल्दी से ठीक नहीं होते हैं बेल्स पाल्सी में। तो उसके लिए तो उसके लिए आपका ब्लड शुगर का कंट्रोल होना बॉडी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड है एक जेनेटिक डिजीज़ जिसको हम बोलते हैं हीमोफीलिया, जिसमें क्या होता है कि बॉडी में अगर एक बार खून निकल जाए तो नॉर्मली क्लॉट बन के वो रुक जाता है। हीमोफीलिया वाले पेशेंट्स में क्लॉट बनना मुश्किल हो जाता है, एंड एक बार ब्लीडिंग होती रही तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो उन पेशेंट्स में भी कपिंग थेरेपी बहुत ध्यानपूर्वक करनी चाहिए। एंड बेल्स पाल्सी वाले पेशेंट्स में भी कपिंग थेरेपी यूज़ हुई है, जिसमें देखा गया है कि फेशियल स्टिफनेस जो बेल्स पाल्सी में होती है उसमें रिलीफ देखा गया है पेशेंट को, पेशेंट की ब्लड सर्कुलेशन में रिलीफ देखा गया है, इंप्रूवमेंट देखी गई है। लेकिन अगर आपकी हीलिंग विदाउट कपिंग हो रही है अच्छे से तो उसको कंटिन्यू कीजिए। अगर हीलिंग कहीं पे स्टॉप हो गई है तब आप कपिंग थेरेपी ट्राई कर सकते हैं। एंड कपिंग थेरेपी ट्राई करने से पहले उसके प्रोज एंड कॉन्स जो मैंने आपको बताया, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या उसके कॉन्स है, उन सब कुछ चीज़ों को ध्यान में रख के ही कपिंग थेरेपी आप फेस में स्टार्ट
करना। और देखा गया है वैसे बेल्स पाल्सी में कपिंग थेरेपी फ़ायदेमंद है और इसका नुकसान इतना मेजर नहीं है, लेकिन इसके नुकसान में ये देखा गया है कि इन्फेक्शन, बर्न्स, ये सारे इसके नुकसान हैं। तो आई होप आपको मेरा वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा होगा और आप समझ गए, और अब आप समझ गए होंगे कि कपिंग थेरेपी क्या है, क्या इसका हिस्ट्री है, कैसे हम इसको, कैसे ये यूज़ होता है ड्राई, वेट, और इसके क्या क्या फ़ायदे और नुकसान हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर मोशन प्रो फिजियोथेरेपी चैनल। एंड अगर आपके कोई भी ओपिनियंस है, आपके कोई भी कमेंट्स है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर कमेंट। एंड अगर आप चाहते हैं मैं किसी नई कंडीशन या नई डिजीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। उस वीडियो को मैं बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। एंड मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।